स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। देखिए 5 वीडियो आपको पहले ही मिल चुका है, तो आज की जो क्लास रहेगी उन्हीं वीडियो पे रहेगी विशेष। जितना आपने पहले सीखा है उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न रहेंगे और आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। देखिए इसमें पहला आज का सवाल है, ये लिखा हुआ है +q + 2q + 4q +q + 2q व +4q आवेशों को a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोने पर कोनों पर रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। कोनों पर रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इतना सवाल पूछा है और आगे क्वेश्चन में लिख रहा है और नहीं कुछ पूछा है, बस इतना ही दिया है। ये कह रहा है कि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज है, उसमें भुजा कितनी है a मीटर। तो ऐसे एक फिगर ड्रा करेंगे और इसके कोनों पर मतलब यहाँ पे मान लीजिए a पॉइंट है, ये b है और ये c है, 3 बिंदु हैं। तो यहाँ पे +q आवेश है, यहाँ पे +2q है और यहाँ पे +3q है। तीनों कोनों पर 3 आवेश है, 4q है, प्लस का 4q है और इसकी भुजा कितनी है a मीटर है। तो क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि कोनों पर रखने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा और वैद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए आपको बताए थे कि जब दो आवेशों को परस्पर पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो हमें वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है या कार्य प्राप्त होता है, और वही कार्य आवेशों के बीच में संचित हो जाती है, ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। और उसी संचित ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ समझिए बाबू, पूछा है कार्य पूछे या चाहे ऊर्जा पूछे, दोनों का मतलब वही है, ऊर्जा ही है। तो यहाँ 3 प्रकार की बन रहा है, एक U1 मान लीजिए, इसको U2 मान लीजिए बच्चा, और इस वाले को U3। तो जो ऊर्जा होगी वैद्युत ऊर्जा, क्योंकि कुल ऊर्जा U का मान जो होगा तीनों के सम के बराबर, क्योंकि अदिश राशि है। और आप जनरली जान रहे हैं U बराबर क्या होता है 1/4πε0 और Q1 Q2/R। इससे यदि हम बताएं तो देखिए तीनों में 1/4π कामन हो जाएगा। तो U बराबर क्या होगा, सब में कामन ले रहे हैं 1/4πε0। तो इस पहले वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो Q और 2Q दोनों का गुणा हो जाएगा, अब बीच की दूरी a, तो Q × 2Q/a प्लस इन दोनों से 2Q और 4Q, तो 2Q × 4Q, ये Q है, a मत पढ़िएगा, अपान में a, और ये वाला 4Q और Q, तो प्लस का 4Q × में Q, अब बीच की दूरी कितना है a। समबाहु त्रिभुज है, सब जगह दूरी है a दिया हुआ है, तो a हमने भरा। पहले वाले में Q 2Q, दूसरे वाले में 2Q 4Q और तीसरे वाले में 4Q Q, और सब में 1/4π था तो 1/4πε0 कॉमन हो गया है। तो यहाँ से V बराबर U बराबर कितना हो गया 1/4πε0। अब बात समझिए थोड़ा सा, सब जगह हर बराबर है तो ऊपर वाला जोड़ लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, ये वाला 2Q² प्लस ये वाला 8Q², और यहाँ पे 4 × 1 4 हो जाएगा, 4 × 1 4Q², अब बटे में a होगा। तो देखिए 8 2 10 4 14, तो ये बाबू U का जो मान होगा 1/4πε0 और ये हो गया 14Q² में a। तो यही होगी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहिए, या एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने में किया गया कार्य कहिए। तो ये नोट करिए आप, इसको एक बार फोटो क्लिक करिए, फिर मैं मिटा के आगे बताऊँ आपको।
और देखिए अगला नंबर, और आप पॉज कर करके इसको नोट कर लिया करिए साथ साथ में। जब भी सवाल कंप्लीट हो तो रोकिए और फिर पूरा लिखिए, फिर अगला देखिए। आगे लिख रहे हैं क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक। अगला क्वेश्चन है 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से, इतने के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं, एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। कह रहा है कि वे एक दूसरे के अधिक से अधिक कितना समीप आ सकते हैं। तो वे एक दूसरे के अधिक से अधिक कितना समीप आ सकते हैं, ये क्वेश्चन है कि वो एक दूसरे के समीप अधिक से अधिक कितना आ सकते हैं। आर का मान पूछा है बेसिकली, समझिए इस सवाल को। सबसे पहले दिया है बाबू 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लीजिए है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ऐसे ये दोनों हैं तो दोनों क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ऐसे बल लगाएगा, ऊर्जा में क्या हो रही है, भगेगा एक दूसरे के लिए। तो ऊर्जा जो है यहाँ गतिज ऊर्जा के रूप में हो रही है। ऊर्जा जो है दोनों की कुल ऊर्जा जो है वो किस रूप में हो रही है, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो लिख देंगे हम लोग दोनों की गतिज ऊर्जा, बीच की दूरी r मान लीजिए, तो दोनों की जो गतिज ऊर्जा है, दोनों की गतिज ऊर्जा वो बराबर हो जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की, या विद्युत कहिए या वैद्युत कहिए, वही मतलब है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। अब गतिज ऊर्जा होता क्या है, तो ½ होता है। एक का ½ mv, इसका भी ½ mv, तो ½ mv² बराबर में ये होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R, ये होता है। हमें चाहिए बेसिकली आधा और आधा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 होगा, मतलब 1 हो गया। mv², आधा और आधा 1 होगा, 1 नहीं लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपान में। और देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दोनों पर आवेश समान है, तो ये क्या हो जाएगा E अपान में R, ये बन गया। अब इस R को इधर लाते हैं और mv² को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और E² अपान में mv², ये बन गया। अब आगे समझिए, R बराबर इसका मान 9 × 10⁹ होगा। इस वाले का जो मान है वो क्या होगा, 9 × 10⁹। E का जो मान है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। 2 बार इसको लिख लेंगे ऐसे। और बीच की जो ये है द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31, ये होता है। और ये जो v है, वेग दिया है क्वेश्चन में इतने मीटर पर सेकंड के वेग से 10⁶, इसका स्क्वायर करना है। कैलकुलेट आप लोग करिएगा इसको, देखिए कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन आपको खुद से ही करना पड़ेगा। मैं तरीकों को बता दूंगा ऐसे करना है, फार्मूला लिख दूंगा, मान रख दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन आप खुद करिए और थोड़ा सीखिए। और कैलकुलेटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करिएगा आप लोग। तो ये लिखा हुआ है 2.56 × 10⁻−10 मीटर, इतना होगा बीच की दूरी। दोनों इलेक्ट्रॉनों को अधिक से अधिक कितना पास ला सकते हैं, तो इतना पास ला सकते हैं, इससे पास नहीं आएगा। तो एक बार इसका फोटो लें आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी
ये दिया है 1 × 10⁻⁻10, 1 × 10⁻⁻10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए, यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन वाले। और आगे लिखे हैं कि यदि एक प्रोटॉन को स्थिर करते हैं, यदि एक प्रोटॉन को स्थिर मतलब रोककर स्थिर करके दूसरे को मुक्त कर दिया जाए, स्थिर करके दूसरे को मुक्त कर दिया जाए तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन वाले। सवाल पढ़िए एक बार आराम से और फिर मैं लगाता हूँ। देखिए दो प्रोटॉन हैं, ऐसे दो प्रोटॉन हैं और कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है? 1 × 10⁻⁻10 मीटर ये है। तो दोनों प्रोटॉनों की जो गतिज ऊर्जा है, बेसिकली दोनों प्रोटॉनों की गतिज ऊर्जा वो बराबर है। दोनों प्रोटॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर है किसके? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के। स्थिर रूप से संचित होता है, वैद्युत ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन के लिए ½ mv² लिखेंगे और प्लस ½ mv², दोनों के लिए mv² यूज करेंगे। और यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2/r² r होता है। तो यहाँ पे वो आधा आधा एक हो जाएगा, mv², इधर करते हैं mv², और यहाँ पे क्या होगा? 1/4πε0 और Q1 Q2 है, Q1 Q2, Q1 का मतलब प्रोटॉन है तो P × P हो जाएगा। आवेश को Q लिखते हैं तो Q × Q ही रहने दीजिए, Q × Q अपान में R। अब देखिए यही तो है, mv² को ही तो ऊर्जा कहेंगे। तो ये क्या है? गतिज ऊर्जा K है और इसी का मान हमें पता कर देना है। तो K बराबर यहाँ पे 9 × 10⁻9, ½ mv² एक की, ½ mv² एक की, तो ये भी K है, ये भी K है, जुड़ जाएगा तो पूरा K आ जाएगा। और बाबू यहाँ Q का मान प्रोटॉन के लिए वही होता है 1.6 × 10⁻19, फिर से Q है 1.6 × 10⁻19, और जो बीच की दूरी है R का मान ये वाला 10.-10 दिया हुआ है, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखो 16 में यहाँ साल पढ़ देते हैं तो K बराबर कितना? 16 में 256 हो जाएगा। ऐसे 16 का 16 से किए, 2 अंक पे दशमलव लगा दिए हैं। ये वाला देखो 19 हो गया, ये वाला 19 प्लस का 19 और माइनस का 19 कट गया, ये वाला 10 और 9 19 प्लस का और 19 माइनस का कट गया, केवल ये बचा है 10⁻−10 -19 ये हुआ है। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो K बराबर कितना? इसमें गुणा हो जाए तो 9 × 6 = 54 हासिल 5 और 25 9 = 225, तो ये 230 हो जाएगा। और 2 अंक पे दशमलव यहाँ दे देंगे, × 10⁻−19 ये बना। तो K बराबर एक अंक और घिसकाएंगे तो 2.304 × 10⁻−19, और कार्य का मात्रक जूल होगा, ऊर्जा का मात्रक जूल होगा, तो ये किस में आ जाएगा? जूल में। समझिए आप, दोनों प्रोटॉनों की गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये होता है, गतिज ऊर्जा ये होता है ½ mv², और यहाँ भी ½ mv², आधा और आधा जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। ये पूरी गतिज ऊर्जा की, इसका मान होता है 9 × 10⁻9। Q1 मतलब प्रोटॉन की आवेश वही होता है, बताया था इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान परंतु चिन्ह में विपरीत होती है, तो ये रखा गया है। और बीच की दूरी 10⁻−10 लिखा है, फिर कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लिया गया।
इतना नोट करिए, फिर इसका सेकेंड सेक्शन लगाते हैं हम। अब देखिए आगे समझिए, क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं लोग, इसी में इसका दूसरा पार्ट ये, क्वेश्चन वाले क्या कर रहे हैं कि यहाँ से यदि एक प्रोटॉन को स्थिर करके दूसरे प्रोटॉन को मुक्त कर दिया जाए, अब की बार मतलब एक ही घूमे, तो प्रत्येक पर प्रोटॉन, प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो लिख देंगे एक को स्थिर करके एक दूसरे को मुक्त कर दिया जाए तो प्रत्येक की गतिज ऊर्जा, प्रत्येक की जो होगी गतिज ऊर्जा, प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये दोगुना है, जितना भी है वो दोनों में आधा आधा क्या होगा, बट जाएगा, जितना भी है दोनों का मिला के है उतना गतिज ऊर्जा, तो आधा हो जाएगा, तो 2 × 2 2 × 2 2 × 5 10 2 × 4, तो 1 10 मान लो 1 5 2 × 10 की पावर इतना जूल, ये हो जाएगा। तो आप ऐसे करेंगे, नोट कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन 1.152 10 पावर 18 18 आ रहा है। अच्छा इधर घटाए नहीं है क्या, एक अंक घटाएंगे, एक अंक दिलाएंगे तो एक 18 करेंगे, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 18, और यहाँ भी 18, अभी सही है। प्रत्येक की गतिज ऊर्जा, ये तो वही है, प्रत्येक की गतिज ऊर्जा। और सेकंड सेक्शन में ये पहला वाला ही पूछा था कि प्रत्येक की गतिज ऊर्जा बताइए, तो प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी, आधी हो जाएगी। अब देखिए दूसरे नंबर में कह रहा है कि एक को मुक्त कर दिया जाए तो कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा का मान क्या निकला था, ये वाला कुल ऊर्जा का मान ये 2.304 और 10 पावर -18 जूल, तो ये है बाबू कुल ऊर्जा, ये वाला है कुल ऊर्जा, और ये वाला है प्रत्येक प्रोटॉन की ऊर्जा। ये आंसर अभी नहीं, सेकंड में लिखेंगे। अब हो गया। अच्छा अब देखिए आगे समझिए, और देखिए कभी कभी कठिन भी आएगा, कभी कभी आसान भी आएगा, सारे कठिन या सारे आसान नहीं लगाए जा सकते हैं, वो एक बुक का पैटर्न होता है, पहले आसान आसान फिर कठिन कठिन, तो इस तरीके से आप परेशान नहीं होइएगा, समझते चलिए साथ साथ में। अब देखिए क्वेश्चन और है, +5 × 10 पावर -7 कूलाम तथा -5 × 10 पावर -7 कूलाम के दो बिंदु आवेश, ये दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर, केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर, स्थित बिंदु पर विभव की गणना करो, बिंदु पर विभव की गणना करो। ये है क्वेश्चन। चलिए इसका एक लाइन डायग्राम का फिगर बनाते हैं, फिगर से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे और यहाँ पे वो +5 × 10 की पावर -7 कूलाम है, और यहाँ पे वही है लेकिन ऋणावेश के रूप में है। इतना कह रहा है कि इनके बीच की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इन आवेशों के द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से, मतलब यहीं पर अक्ष पर ही केंद्र से, यहाँ से केंद्र O मान रहे थे, तो यहाँ की दूरी को क्या मान रहे थे, R मान रहे थे, तो ये R का मान दिया हुआ है कितना, दूरी पर 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतनी दूरी पर क्या बताना है आपको, विभव का मान, यहाँ भी का मान बताना है। तो इसको बाबू क्या मान रहे थे, द्विध्रुव बना रहा था तो इसको अल्प दूरी 2L मान रहे थे। तो क्या क्या दिया है, देखिए Q का मान दिया है 5 × 10 की पावर -7, 2L का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, सेंटी में नहीं मानिएगा, 10 पावर -2 मीटर लिख दीजिए, और जो R का मान है वो 50 सेंटीमीटर है।
तो सेंटीमीटर को हटा देंगे, मीटर में मर्ज कर देंगे 100 से भाग करके, 1/2 हो जाएगा मीटर। ये हो गया। क्यों 100 से भाग हुआ है? क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और मीटर में कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि v का मान बताओ, अक्ष पर v का मान क्या होता है। तो बताए थे आपको, सिद्ध किया गया था अक्ष और निरक्ष वाले में, तो उसमें बताया गया था p/r², ऐसे बताया गया था। तो पहले तो हमें p का मान चाहिए, तो p निकाल ले रहे हैं, उसके बाद रखेंगे। तो क्योंकि p बराबर क्या होता है, q इंटू 2l, तो यहाँ q का मान 5 × 10⁻⁻7, और 2l का जो मान है ये है, 2 से काटना उठना नहीं है, 2l ही होता है फार्मूले में, 10⁻⁻2। तो यहाँ पे वो p का जो मान आया ये है 5 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर, गलत, कूलाम मीटर, इससे कूलाम और इससे मीटर, ये p का मान हो गया। p नहीं पूछा था, लेकिन विभव वाले फार्मूले में हमें p की जरूरत है, तो p का मान रखेंगे। तो यहाँ से अक्षीय स्थिति पर v का मान क्या होता है, 1/4πε0 और p/r², ये होता है p/r²। तो यहाँ से इससे यदि हम लोग बोलें तो v बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान 9 × 10⁻9, p का मान है ये वाला 5 × 10⁻⁻9, r² है, r² मतलब ये वाला 1/2 का वर्ग, तो 1/4 हो जाएगा। 4 प्लट के ऊपर चला गया, तो 4 × 5 = 20, 20 9 180। फिर से समझिए, देखो 4 पट के ऊपर गया तो 4 × 5 = 20, 20 9 180 × 10 की पावर, तो ये 9 में से 9 घट जाएगा, माइनस प्लस है तो कट गया, तो बस 180 वोल्ट हो गया। तो जो उसका अक्ष है उस पर विभव का मान क्या होगा, 180 वोल्ट होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक अल्फा कण 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है। एक अल्फा कण 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, ये है, तो ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करो, तो ज्ञात करो, पहला नंबर दिया हुआ है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये हो गया। दूसरा नंबर है, इसी विभवांतर प्रोटॉन को त्वरित करें, इसी विभवांतर पर प्रोटॉन को त्वरित करें, प्रोटॉन को त्वरित करें तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। और तीसरा नंबर पूछा है, कह रहा है किस कण की चाल अधिक होगी, किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें, यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें। यह है क्वेश्चन, किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों क्या हो, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करें। नोट करिए एक बार आप लोग, मैं लगाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक अल्फा कण 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित होता है। भी का मान दिया है 10 लाख वोल्ट, 10 लाख का मतलब क्या हो जाएगा 10, और लाख मतलब क्या होता है 10 पावर 5, तो ये हो जाएगा इतना वोल्ट। 1 लाख में 5 जीरो आता है, कुल मिला के 10 की पावर 6 वोल्ट हो गया। अल्फा कण है, अल्फा कण की बात की जाए बाबू,
तो अल्फा कण के लिए क्यू का मान कितना होता है? ये अल्फा कण जो है हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन व 2 प्रोटॉन होते हैं और आवेश में मात्रा समान। तो प्रोटॉन पर 1.6 और 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। 2 गुना होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है अल्फा कण पर। प्रोटॉन होता है चूँकि अल्फा कण क्या है, तो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अब यहाँ से आपसे पूछा है पहला नंबर, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? फर्स्ट नंबर। तो गतिज ऊर्जा के लिए आपको बताए हैं कि कार्य निकाल देंगे ना तो वही ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर डब्ल्यू हम लिख लेते हैं, और डब्ल्यू का मान क्या होता है? वी क्यू। तो यहाँ पे बाबू वी का मान कितना? 10⁻6 हो गया। क्यू का मान ये वाला 3.2 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। 6 और 19 मिलकर क्या हो गया? 3.2 गुणे 10�13 हो गया। इतना जूल। तो जो अल्फा कण है उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 3.2 इंटू 10⁻13 जूल। दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसी विभवांतर से प्रोटॉन को त्वरित करें तो अब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसी विभवांतर से यदि प्रोटॉन को त्वरित करें तो अब इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ये किसका था? ये अल्फा कण का था। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समझ पाएंगे आप लोग, ये प्रोटॉन के लिए है। तो दूसरा नंबर बाबू प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ये भी बराबर कार्य के कर देंगे, क्योंकि वेग और द्रव्यमान थोड़ी हमको मालूम है। द्रव्यमान लिख भी देंगे लेकिन वेग थोड़ी मालूम है हमको। तो यहाँ पे W और W बराबर वी क्यू। तो देखिए रखिए, तो V का मान कितना? वही है इसी विभवांतर से, मतलब 10⁻6 से। और प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर समान होते हैं परंतु चिन्ह में विपरीत होते हैं। और वो कितना होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वाला 1.6 ही रहा और ये वाला 6 से 19 घटा देंगे तो -13 हो जाएगा। इतना जूल। तो उसी विभवांतर से यदि त्वरित करेंगे तो प्रोटॉन पर जो प्राप्त गतिज ऊर्जा है वो इतनी होगी और अल्फा कण पर इतना होगा। तीसरा सेक्शन कह रहा है किस कण की चाल अधिक होगी? तो ये नोट करिए, फिर मिटा के करो इसको। यहाँ पे लगा दिए देखिए, किस कण की चाल अधिक होगी? देखिए अल्फा कण की यदि मैं बात कर रहा हूँ, अल्फा कण के लिए, तो अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा होगी 12 mv² का मान वो किसके बराबर हो जाएगा? तो अल्फा कण की जो ऊर्जा आई है, गतिज ऊर्जा, वो कितनी आई है? ये वाला 3.2 इंटू 10⁻⁻13 kg, ये वाला। और ये 2 इधर जाएगा तो गुणे में लग जाएगा, जब डिवाइड में। तो v² का जो मान होगा वो हो गया 32 गुनी 64 हो गया, गुणे 10⁻⁻13 और बटे में यम। अब यहीं पे बगल में समझिए आप कि यदि प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा? तो यहाँ पे बाबू वही कहानी फिर से 12 mv²। प्रोटॉन वाला कितना है? तो प्रोटॉन वाला ये है 1.6। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 और 2 से गुणा कर देंगे तो v² का मान क्या हो गया? 16 दूनी 32 और गुणे 10⁻⁻13 और बटे में ये वाला 2 के गुणा हो गया 32 हो गया, यम चला गया। तो देखिए यहाँ भी यम से भाग करना है, वहाँ भी यम से भाग करना है। तो ये वाली वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 6.4 दिख रहा है। यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रहा है? 6.4। और यम जो है अल्फा कण पर द्रव्यमान क्या होगा उसका? अधिक। तो यहाँ अधिक है और यहाँ पे क्या है? कम है। कम से भाग देंगे तो अधिक से अधिक आएगा। इसका मतलब हो गया कि प्रोटॉन का वेग क्या होगा? अधिक होगा। तो लिख देंगे अतः प्रोटॉन की चाल क्या होगी? अधिक होगी। प्रोटॉन की चाल अधिक होगी और यही सवाल का उत्तर है। तो नोट करिए आप लोग इसको एक बार। चलिए मिटाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अगला ये है कि 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच, 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच, 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी
2 सेंटीमीटर है। ये हो गया। और कह रहे हैं लोग कि तथा उनके बीच विभवांतर 120 है, तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। फिर लिखे हुए हैं गणना कीजिए। तो गणना कीजिए। फर्स्ट नंबर, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। दूसरा नंबर कह रहे हैं लोग कि प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल। प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल। और तीसरा नंबर क्वेश्चन वाले पूछ रहे हैं लोग कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक इलेक्ट्रॉन, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक इलेक्ट्रॉन जाने में, इलेक्ट्रॉन को जाने में, इलेक्ट्रॉन को जाने में ऊर्जा वृद्धि, ऊर्जा वृद्धि। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिए आप। पहला, 2 क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, विभवांतर 120 है। गणना करना है। तो एक बात समझिए आप, यहीं से पहले पार्ट के से पहले आप क्या क्या दिया है। तो 2 बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी क्या है, समांतर प्लेटों के बीच की दूरी को डेल्टा एक्स लिखते हैं। और वो दिया है 2 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कह रहा है विभवांतर डेल्टा वी का मान दिया हुआ है 120 वोल्ट। और पहला नंबर पूछा है क्वेश्चन में कि वैद्युत क्षेत्र ई का मान बताइए। बाबू ई बराबर आपने पढ़ रखा है, चूँकि ई बराबर विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको जब डेरिवेशन किए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाए थे। तो माइनस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से v का मान कितना है 120, इसका मान 2 × 10 की पावर -2, 2 से ये 60 बार में कट जाएगा, और ये 2 पलट के ऊपर चला गया। तो e का मान 60 × 10 की पावर 2 प्लस का हुआ। अब +2 है, 0 बढ़ा दो, कहानी खत्म करो। 6000, 2 0 बढ़ाएंगे तो 6000 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या देंगे, तो देखो यहाँ वोल्ट, यहाँ मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक। उसके बाद से दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान बताइए। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान बताओ। तो इलेक्ट्रॉन पर आपको एक डेफिनेशन सिखाया गया था, E बराबर F/Q। ये होता है किसी भी आवेश पर लगने वाले, किसी भी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान F/Q होता है। तो F का मान इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा EQ। तो बल पूछा है हमसे, तो बल का मान होता है QE। और इलेक्ट्रॉन की बात किया है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए बाबू आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकाल ही चुके हैं। 6 × 10 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 3 0 है तो 3 पावर। अब देखो 16 छक्का, तो ये हो जाएगा 96, मतलब 9.6 × 10⁻⁻16। और मात्रक देंगे न्यूटन। ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल। और कह रहा है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पर कितने इलेक्ट्रॉन को ले जाने में ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी। तो आपको इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, तो यहीं इसको लगा देते हैं। ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, ऊर्जा वृद्धि वो किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से ऊर्जा वृद्धि जो होगा, U का मान या फिर K कह लीजिए, उसका मान होगा बाबू W के बराबर। W होता है डेल्टा V × Q। ये हो जाएगा। तो डेल्टा V का मान 120 वोल्ट से त्वरित किया जा रहा है, देखिए 120 वोल्ट से। और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19। और इससे गुणा कर देंगे, 1 0 से दशमलव ही हट गया। और 16 दूनी 32, हासिल 3, और 16 कम 16 3 19, 192 हो गया 10⁻⁻19। देखिए 1 0 से दशमलव हट गया है। अब 2 0 हम लगाएंगे 2 अंक पे, 1.92 और 10⁻2 हो जाएगा, तभी ना 192 होगा ये वाला 10⁻⁻19। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1.92, ये वाला 2 और ये 19, तो कितना हो गया -17 और इतना जूल होगा। तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, इधर लिख दे रहे हैं,
तो ये 1.92 और 10⁻⁻17 जूल इतना हो जाएगा। तो आप बताएंगे एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक, नोट करिए आप इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, और साथ साथ में आप पॉज करके रोक रोक के नोट कर लिया करिए। अब वीडियो की तरह देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। कापी पेन लेके बैठिए और साथ साथ में एक सीक्वेंस से आप भी लगाते चलिए। रोकिए लगाइए, रोकिए लगाइए। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु की दो समतल प्लेट, धातु की दो समतल प्लेट 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये दिया हुआ है। और आगे क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश, इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, तो गणना कीजिए। बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, पहला दूसरा करके लिखेंगे हम लोग। पहला नंबर कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दिया है। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रोटॉन पर न्यूटन में बल, प्रोटॉन पर न्यूटन में बल। और तीसरा नंबर पूछ रहे हैं लोग कि क्या दोनों प्लेटों के बीच प्रोटॉन अलग अलग स्थान पर अलग अलग बल का अनुभव करेगा, क्या दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच प्रोटॉन अलग अलग स्थान पर, प्रोटॉन अलग अलग स्थान पर अलग अलग बल का अनुभव करेगा, अलग अलग बल, ये अलग अलग दो बार है, बल का अनुभव करेगा। ये है क्वेश्चन। कह रहा है धातु की दो समतल प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी दिया गया है, विभव दिया हुआ है, विभवांतर और आवेश दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बीच की दूरी को किससे लिखना है आपको, प्लेटों के बीच की दूरी को डेल्टा एफ से लिखना है। ये दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर नहीं मानेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे मीटर में। विभवांतर जो है बैटरी को 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। आगे लिख रहे हैं क्वेश्चन वाले कि प्लेटों के बीच में आवेश जो है, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 है। तो कह रहा है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बताइए। यहाँ से पहला सेक्शन ई का मान पूछा है, तो ई बराबर होता है विभव प्रवणता की दर। ये हो जाएगा, मान रखिए इसमें, तो यहाँ 1000 और बटे में यहाँ लिखेंगे और 2 × 10⁻−2, 2 से ये 500 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे 500 ये वाला जाएगा तो 10⁻2 प्लस का हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 मिल के हो गया 5 × 10⁴ इतना। और इसको क्या कहेंगे, वोल्ट पर मीटर। देखिए यहाँ से वोल्ट और यहाँ से मीटर, तो वोल्ट पर मीटर आया हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर कह रहा है प्रोटॉन पर बल। दूसरे नंबर के लिए प्रोटॉन पर जो बल है, अभी आपको सिखाए हैं, E बराबर F/Q होता है, तो बल का मान क्या हो जाएगा, QE। तो QE लिखेंगे। और प्रोटॉन की बात किया है, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19 होता है, माइनस का 19, और जो E का मान है ये वाला 5 × 10⁴ होगा, तो 1685 हो जाएगा।
तो 8.0 इंटू 10 पावर, जिसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस का 15, तो आप इसको कह सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर, यहाँ लिख देते हैं। तो बल जो ये होगा 8 गुणे 10 की पावर 15 माइनस का इतना न्यूटन, न्यूटन में ही आता है, गोला भी न्यूटन है। अब कह रहा है क्या दोनों प्लेटों के बीच प्रोटॉन अलग अलग स्थान पर अलग अलग बल का अनुभव करेगा? तो आप क्या बताएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। देखिए तीसरे के लिए E बराबर क्या होता है, F/Q ये होता है। तो जो आवेश है प्रोटॉन, वो हर जगह, चाहे आप किनारे रखिए, बीच में रखिए, कहीं भी रखेंगे तो उस पर आवेश की मात्रा तो उतनी ही रहेगी। यानी ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, ये बदलेगा नहीं। और एक वैद्युत क्षेत्र है तो उस पर लगा बल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब ये कांस्टेंट होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये वाला E को, वैद्युत क्षेत्र एक ही है तो E का मान क्या होगा, इट इज कांस्टेंट वैल्यू। तो जब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यह भी क्या होगा, समान होगा। तो यह का मान हर जगह क्या होगा, समान होगा। तो आप स्पष्टीकरण एक लाइन लिखेंगे कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में प्रोटॉन को अलग अलग स्थान पर अलग अलग बल का अनुभव नहीं करेगा, एक समान बल का अनुभव करेगा, क्योंकि आवेश की मात्रा व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का मान क्या होगा, एक समान होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आराम सुनिए और लिखना है आपको उसका आंसर। लिख के बताना है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में प्रोटॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं तो प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा निश्चित रहेगी, बदलेगी नहीं, या और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान भी नहीं बदलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है अलग अलग स्थान पर अलग अलग बल का अनुभव नहीं करेगा, हर जगह एक समान बल लगाएगा। तो देखिए ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो गया, वैद्युत विभव नाम का। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको खूब बढ़िया से दोहराइए, रिवाइज करिए, और कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके कहीं से भी पूछिए। चलिए बस इतना ही रखते हैं, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।